हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवी एकेडमी। फ्रेंड्स, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं एंड जनरल कंट्रीब्यूशन भी देखते हैं, टीवी में डिबेट्स भी होते रहते हैं कि राजीव गांधी इतना बड़ा नाम है, लेकिन उनका आखिर कंट्रीब्यूशन क्या है भारत के लिए। और आप देखेंगे कि विभिन्न विभिन्न आंसर देंगे लोग अलग अलग से, और काफ़ी सेटिस्फाइड भी नहीं करेंगे आपको आंसर्स। एंड इमेज को थोड़ा, जो लोग उनके फैन भी हैं, जो लोग उनके फेवर में भी हैं, जो उनके सब पार्टी के सपोर्टर भी हैं, वो भी आप देखिएगा सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं देते। और दूसरे लोग ऑपोजिशन जो हैं वो तो काफी इनका डिग्रेड कर देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हम देखेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स कि राजीव गांधी का कंट्रीब्यूशन क्या था भारत के लिए। और मैं चीजें यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला, ये एक टिकट है। एंड राजीव गांधी अ लाइफ फॉर इंडिया, देखते हैं इनके बारे में। तो 1944 में राजीव गांधी का जन्म हुआ था, और वो बेटे थे इंदिरा गांधी के। एंड 1991 में इनकी काफी जल्दी डेथ हो गई, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। एंड ही वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिटवीन 1984 टू 1989। राइट, ये चीज आपको याद रखनी होगी। इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, एंड फिर ये प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। फिर उसके बाद इलेक्शन में काफी अच्छी विक्ट्री से जीत के आए थे, और फिर प्राइम मिनिस्टर बने थे। 1989 में हार गए थे, विक्ट्री नहीं जीत पाए थे। ही वॉज सन ऑफ इंदिरा गांधी एंड जॉइंट एक्टिव पॉलिटिक्स आफ्टर 1980। उससे पहले एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं थे, उससे पहले पायलट भी थे। ठीक है, जब देखते हैं इनका कंट्रीब्यूशन क्या है भारत के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ही रीच्ड एग्रीमेंट्स विद मिलिटेंट्स इन पंजाब, मिजोरम एंड स्टूडेंट्स यूनियन इन असम। बहुत बड़ी बात है, अदरवाइज तो चल रहा होता अभी तक प्रॉब्लम्स। ठीक है, पंजाब में इमीडिएटली सॉल्व नहीं कर पाए अकॉर्ड जो हुआ था, पंजाब अकॉर्ड जो हुआ था। राइट, पंजाब लीडर की भी डेथ हो गई थी, बट इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन कि उस टाइम में पीस लाए थे पंजाब में। मिजोरम वॉज वेरी सक्सेसफुल, हमने ऑलरेडी देख लिया है। मिजोरम अकॉर्ड, मिजोरम फिर स्टेटहुड मिल गया था, मिजोरम को स्टेट बन गई थी, और तब से वहां शांति है। अदरवाइज मिजोरम में ये डिमांड चलती थी कि उनको सेपरेट कंट्री बनाना है, जैसे नागालैंड में बनना है। असम में असम अकॉर्ड 1985 दोस्तों, यहीं से एनआरसी के कॉन्सेप्ट का भी आप कह सकते हो जन्म हुआ। उससे पहले भी कॉन्सेप्ट था, लेकिन डिमांड्स एनआरसी की बढ़ गई असम अकॉर्ड के बाद। एंड काफी इससे शांति आई, अदरवाइज असम काफी बर्निंग प्लेस थी। हाउएवर, आप ये नहीं कह सकते कि असम की प्रॉब्लम्स टोटली सॉल्व हो गई, इसको भी हम पार्शली कहेंगे। तो अगर अब मेरे से पूछा जाए, आपसे अगर कोई पूछा जाए, तो इन्होंने कह सकते हो आप 50% पंजाब की प्रॉब्लम सॉल्व करी। यहाँ पे आप कह सकते हो 70%। मिजोरम में 100% प्रॉब्लम सॉल्व करी राजीव गांधी ने। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इन्होंने क्या किया। ही प्रेस्ड फॉर अ मोर ओपन इकोनॉमी। दोस्तों, याद होना चाहिए आपको कि हमारी इकोनॉमी 1991 1992 में ही ओपन हुई है। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया था, उससे पहले हमारी इकोनॉमी क्लोज थी। ठीक है, इतनी इंटीग्रेटेड नहीं थी ग्लोबल इकोनॉमी से, तो हमारी कंट्री में बहुत सिचुएशन अच्छी नहीं थी। ग्रोथ जो था बहुत लो रहता था, 5% से नीचे ग्रोथ रहता था, हिंदू ग्रोथ रेट कहते थे जिसे। डेवलपमेंट बहुत स्लो था भारत का। ये जो हमें चीजें दिखती है, जो मॉडर्न जो बन गए सिटीज हमारे, इसका जन्म ये यहीं से हुआ। ही प्रेस्ड फॉर अ मोर ओपन इकोनॉमी। इतना आसान नहीं था ये काम करना, क्योंकि हम डरते थे। हमारे में ये था कि हमने अगर इकोनॉमी ओपन करी तो फिर से कोलोनलाइजेशन हो जाएगा, न्यो कोलोनियलिज्म आ जाएगा। न्यो कोलोनिज्म एक वर्ड होता है दोस्तों, कि डायरेक्टली रूल नहीं कर रही हैं दूसरे कंट्रीज, बट पैसे से आपके ऊपर रूल कर रही हैं। ये डर था, बहुत डर थे। तो आपने देख ही सकते हो आप कि काफी ज्यादा बेनिफिट्स है दोस्तों। वो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इनको वर्ड बोला जाता है एलपीजी, अगर किसी को याद ना हो। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी लाए, इसको भी कोई डिनाई नहीं कर सकता। कितना फायदा है ना आज कंप्यूटर का। पहली बार भारत में कंप्यूटर उसी टाइम में आए थे। राजीव गांधी की काफी सारी पिक्चर्स भी आपको दिखेंगी। ही सेंट इंडियन आर्मी कंटिजेंट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ श्रीलंकन गवर्नमेंट। कंट्रोवर्शियल मूव, बट करा था। ठीक है, काफी कंट्रोवर्शियल मूव था, है ना। एंड बहुत ब्रेव भी मूव था, कंट्रोवर्शियल भी था। जनरली इंडिया आर्मी अपनी नहीं बेचता ऐसे। ठीक है, टू सॉर्ट आउट सिन्हला तमिल कॉन्फ्लिक्ट, ये रिजॉल्व नहीं कर पाए राजीव गांधी। एंड इसका प्राइस, मतलब कह सकते हो इनडायरेक्टली कि उन्हें पे भी करना पड़ा। उनकी जो आपको दिखेगा, एसेसिनेटेड बाय सस्पेक्टेड एलटीटीई सुसाइड बॉम्बर। एलटीटीई की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। एंड काफी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था कि 1991 में ऐसे लीडर की डेथ हो गई, क्योंकि शायद अगर वो और कुछ और साल अगर पीएम बनते
तो और कंट्रीब्यूट कर पाते, एक यंग लीडर थे। तो ये हमने पढ़ा राजीव गांधी के बारे में, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा और कंट्रीब्यूशंस भी आपको क्लियर हो गए होंगे, राइट। अकॉर्ड्स जो है ना, अकॉर्ड्स, देश में शांति, इंटरनल पीस लाना, ये इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। थैंक यू फ्रेंड्स एंड टेक केयर।